अब परोपकार की अगर हम बात करें, ये कटु सत्य है कि मनुष्य कभी परोपकार करता ही नहीं है। हम सिर्फ कह देते हैं कि हम परोपकार करते हैं, लेकिन सत्य बात यही है कि हम परोपकार करते नहीं। परोपकार करने में सर्वप्रथम आती हैं नदियां, वृक्ष, ये बड़े परोपकारी हैं। इन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए, ये आपको ही देते रहते हैं। और ये प्रकृति हमें लगातार मोटिवेशन देती रहती है, हमें लगातार प्रेरणा देती रहती है कि हमको क्या कैसे बनना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। आप लोग देखते हैं कि जो आम के वृक्ष होते हैं या जो फलदार वृक्ष होते हैं, वो जैसे ही उनमें फल आते हैं तो वो झुक जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जितना भी आप अधिकतम बढ़े उतना झुकते रहें। आप में लचक होनी चाहिए। जब तक आप में लचक नहीं है, जब तक आप झुक नहीं सकते, ये तो आप लोगों को पता ही है कि अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है। मुर्दा जो है अकड़ा ही रहता है, चाहे जिधर भी उठा के डाल दो, उसकी अकड़ कभी नहीं जाती। उसकी अकड़ आप निकाल नहीं सकते। उसकी अकड़ आप नहीं निकाल सकते, चाहे जितना प्रयास कर लो। तो अकड़ के रहना भी बुद्धिमानी नहीं है। जो जितना बड़ा होता है उसको उतने ज्यादा झुकना पड़ता है, और जो जितना ज्यादा झुकता है वो उतने ज्यादा बड़ा होता है। बड़प्पन इसी में है। लेकिन जो लोग समझ रहे हो ना कि झुकने वाला व्यक्ति, प्रेम देने वाला व्यक्ति मूर्ख है, बेवकूफ है, तो ऐसे समय में अपने स्वाभिमान को याद कर लेना चाहिए। कहते हैं कि अगर हमारे चलाने से रिश्ते चल रहे हैं तो झुक जाओ। रिश्ते लगातार चल रहे हैं आपके झुकने से तो झुक जाओ। लेकिन यदि आपको बार बार झुकना पड़ रहा है तो फिर रुक जाओ। फिर झुकने की आवश्यकता नहीं है, फिर वहां पर झुकना आपका ठीक नहीं है। झुकना हमारी सज्जनता है, हमारे संस्कार हैं। हमारे हृदय में जो घमंड भरा होता है, जैसे ही हम झुकते हैं वो घमंड चकनाचूर होता है। तो झुकना इसको नहीं कहते हैं। जब आप झुकते हैं तो आपके अंदर का जो एटीट्यूड होता है, जो घमंड होता है, वो टूटता है। तो इसलिए भी झुकना जरूरी होता है। जब जब भी आप किसी व्यक्ति को सॉरी बोलते हैं तो आपके अंदर का जो एटीट्यूड होता है वो खत्म होता है, वो मरता है। घमंड जो होता है वो खत्म होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो एक छोटा सा प्रश्न है आप लोगों से, आप लोग कमेंट में मुझे बताइए, रावण को किसने मारा? एक छोटा सा प्रश्न है, आप लोग बताइए। मैं ये प्रश्न आप सभी से पूछ रहा हूं कि रावण को किसने मारा? कोई भी है जो बता सकता है मुझे कि रावण को किसने मारा? मैं सभी को लिंक भी भेज देता हूं, आप लोग मुझे प्रॉपरली साथ में आके भी बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। प्रश्न एक ही है, रावण को किसने मारा? अब देखना है इसका सही जवाब किसको है। इसका सही जवाब किसको देता है, और जो भी इसका सही जवाब देगा उसको हम मान जाएंगे कि वो सच में बुद्धिमान है। बताएं मुझे कोई, रावण को किसने मारा? बहुत छोटा सा प्रश्न है। जो बुद्धिमान, देखिए ये बुद्धिमान व्यक्ति ही बता पाएगा, सबके बस की बात नहीं है, सभी की पहुंच से बाहर है। ये कोई बुद्धिमान व्यक्ति ही बता सकता है कि रावण को किसने मारा। और मैं आप लोगों और अंकुर पांडे जी, एक बार पुनः सभी से यही प्रश्न है कि रावण को किसने मारा? जवाब आप अपना कमेंट बॉक्स में